कहते हैं जंगल में लड़ाइयों में लगे जख्म तो भर ही जाते हैं, पर भाइयों से गद्दारी का दाग कभी नहीं भरता। दोस्तों साल था 2010। साबी सेंट्स की घास पर खून अब भी ताजा था। किंकी टेल की चीखें अब भी हवाओं में महसूस की जा सकती थी। मिस्टर टी जख्मी और लहूलुहान टूटी अकड़ के साथ अपने पुराने घर की तरफ लौट रहा था। झाड़ियों के उस पार 3 परछाइयां खड़ी थीं, प्रीटी बॉय, रास्टा और ड्रेडलॉक। उन्होंने अपने घायल भाई को देखा और बिना एक पल गवाए दौड़कर गले लगा लिया। लेकिन मिस्टर टी का असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि जंगल में कोई भी शेर बिना राजा की मर्जी के अपने राज्य में दोबारा कदम नहीं रख सकता। दूर से आती एक भारी दहाड़ मखुलू आ रहा था। उसकी चाल में उम्र का बोझ और अनुभव देखा जा सकता था, और आंखों में थी वो चमक जो हजारों लड़ाइयां जीतने के बाद भी नहीं बुझती। मिस्टर टी ने अपना सिर झुका लिया, जैसे कोई योद्धा अपने अपराधों का भार लेकर अपने राजा के सामने खड़ा हो। कुछ पल सन्नाटा रहता है, सिर्फ हवा में सूखी घास की सरसराहट सुनी जा सकती थी। मखुलू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नजर मिस्टर टी पर गड़ी हुई थी, वो नजर जिसमें सवाल भी था और हिसाब भी। फिर मखुलू ने अपने सिर से मिस्टर टी के माथे को हल्के से छू दिया। ये जंगल की भाषा में था, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब मिस्टर टी फिर से मपोगो का हिस्सा बन चुका था। मपोगो की गूंज फिर से साबी सेंट्स के हर कोने में दहाड़ने लगी। शिकार भरपूर, इलाका सुरक्षित और भाई फिर से एक हो चुके थे। लेकिन कहते हैं शेर अपनी आदत तो बदल सकता है, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलता। मिस्टर टी की निगाहें अब सिर्फ शिकार पर नहीं थी। जब भी वो मखुलू को अपनी रानियों और छोटे शावकों के बीच देखता, उसके भीतर का अंधेरा फिर से